हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। और आई होप सो अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो ऐसे तैयारी करते रहना। आपको पता है ना, यूपीपी का आने वाला है, वो नोटिफिकेशन भी आने वाली है। एसएससी एमटीएस का पेपर चल ही रहा है, मतलब सितंबर से चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एसएससी का एडमिट कार्ड भी आ चुका है, जिनका जिनका एडमिट कार्ड भी आ चुका है। ठीक है, तो जिनका जिनका एसएससी एमटीएस का लगा हुआ है उसकी तैयारी करें। फिर इसके बाद बैंक के भी चल रहे हैं एग्ज़ाम अभी। आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्ज़ाम है वो हो रहा है। ठीक है ना, इसके बाद पीओ भी आ जाएगा, फिर एसबीआई का भी आ जाएगा, इंश्योरेंस के भी एग्ज़ाम आ जाएंगे। मतलब आपका एग्ज़ाम ना अब ये अगस्त से शुरू होकर के मतलब आपका दिसंबर तक सारे एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम लगे हुए हैं लगातार। अगर एक ही स्पैन के नहीं हो, जैसे आपको पुलिस का करना है तो पुलिस का ही करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। पर अगर एक ऐसे खिलाड़ी हो आप जो नहीं, कोई बात नहीं, हमको फ़र्क नहीं पड़ता कि किसका एग्ज़ाम है। ठीक है, और हम लगा देंगे क्योंकि मैथ वगैरह अच्छी है, रीजनिंग वगैरह अच्छी है, थोड़ी बहुत इंग्लिश और ये से जीके प्रॉब्लम करती है, तो कोई बात नहीं, वो जिसमें भी चिपक जाएगी वो एग्ज़ाम निकलेगा। तो इस तरीके से ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, तो बहुत सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो ऐसे में आपकी तैयारी जो होनी चाहिए वो बेहतरीन लेवल की होनी चाहिए। आप किसी भी एक चीज़ की तैयारी कर रहे हो, जैसे मान लो आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता है ना कि यूपीपी में 15 से लेकर के 18, कभी कभी 20 भी क्वेश्चन आ जाते हैं मैथ के। ठीक है, अब आपकी तैयारी इस लेवल पर होनी चाहिए कि अगर वो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं या 18 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये 20 के 20 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। इस 20 में तो पूरे नंबर फुल मिलने चाहिए, क्योंकि अगर आप इसमें कम कर दोगे ना, तो अदर सब्जेक्ट हैं। देखो, आपका जैसे हिंदी है, ठीक, हिंदी है तो हिंदी आपके लिए अगर सरल है तो वो सबके लिए सरल हो जाएगी। ठीक है ना, ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए सरल है बाकी सबके लिए कठिन है। अगर मैथ आपके लिए सरल है, सरल पूछी जाती, ज़्यादा कठिन नहीं पूछी जाती, तो वो बाकी सबके लिए भी सरल ही होगी। सीधी सी बात है, जब आप कर सकते हो तो बाकी सब क्या आप नहीं कर सकते। ठीक, आपका कहाँ दिक्कत हो सकती है, वो है सीए, करंट अफेयर, ये जल्दी आपसे नहीं होगा। वो है जीएस या जनरल स्टडी, या कह दो कि जीके भी। जनरल स्टडी मतलब इसको साइंस एंड टेक बोलेंगे और इसको हम जीके जनरल नॉलेज बोलेंगे। इसमें आप फंसोगे, और इन्हीं को ही आपको मजबूत करना है, इसको। ठीक है ना, बाकी रीजनिंग अगर आपसे हो रही है तो बाकी सबसे भी हो जाएगी, बाकी सब पागल थोड़ी ना है, बाकी सब भी हो जाएंगे। ठीक है, तो जो आपके लिए है ना वो दूसरे के लिए भी सरल है, जो आपके लिए सरल है वो दूसरे के लिए भी सरल है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि सिलेक्शन, ठीक है, जो सिलेक्शन होता है वो कभी भी आपके स्ट्रॉन्ग उससे नहीं होता। कि अगर आपका ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो हम उसी से ही सिलेक्शन पा जाएंगे। हाँ, अगर वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है और दूसरों का वीक है वो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर अगर दूसरों का भी वही स्ट्रांग है और आपका भी वही स्ट्रांग है, तो फिर बराबर आ गए। जो दूसरों का वीक हो और आपका वो स्ट्रांग हो, उसी पर ही सिलेक्शन होता है। जैसे दूसरों की ज़्यादातर लोग करंट अफेयर को किनारे कर देते हैं, नहीं याद करते, डेली नहीं याद करते। अगर ये आपका स्ट्रांग है, ये मान के चलिए, अगर बाकी सारी चीज़ें आपकी अच्छी खासी हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन है। 99% आपका सिलेक्शन है। कहीं 1% दिक्कत इसीलिए आ सकती है कि अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन नहीं किया तो। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना करके अपना काम करते रहिए, बेहतरीन तरीके से आप अपना काम करते रहिए। बाकी बहुत सारा सपोर्ट मिलता रहेगा आपको इस चैनल के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। और क्वेश्चन ये है आपका पहला क्वेश्चन। आज के रिवीजन थोड़े से क्वेश्चन जो है ना, थोड़ी सी क्वालिटी वाले हैं। क्वालिटी वाले का मतलब है हमने थोड़ा सा कठिन रखा हुआ है, ताकि अगर आपका पेपर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाए, मतलब पेपर का लेवल अगर डिफ़िकल्टी बढ़ भी जाए, तो आपको परेशानी ना हो उसमें। तो चलिए बताइए कि ये कह रहा है कि एक दूध और पानी के 200 लीटर मिश्रण में 80 लीटर दूध है। एक चीज़ बताइएगा कि 200 लीटर के मिश्रण में 80 लीटर दूध है, ये मिल्क है, तो पानी होगा 120। ठीक है ना, 120 ये वाटर होगा। इतनी चीज़ तो क्लियर हो रही। अच्छा, मैं अगर रेशियो देखूं, यहाँ से रेशियो देखूं, ठीक है, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 4 से काट दिया, 4 3 12, जीरो जीरो काटने के बाद 2:3 इसके अनुपात में है। ठीक है ना, फिर कह रहे हैं यदि 60 लीटर मिश्रण में से क्या कर दिया जाता है, 4 लीटर दूध से बदल दिया जाता है। यानी 60 लीटर मिश्रण निकाला,
तो 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी निकल कितना गया होगा, मिल्क कितना निकल गया होगा, वाटर कितना निकल गया होगा। तो 60, इन दोनों को मिला के देखेंगे कितना आ जाएगा, ये 5x, और 5x की वैल्यू कितनी है 60, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, 12 पंचे 60 होना, तो 12 दूनी 24, 24 लीटर दूध निकल गया और 12 तीन 36 लीटर पानी निकल गया उसी 60 लीटर मिश्रण में से, ठीक है ना। तो 80 लीटर से, ये 80 में से 24 घटा दो, 24 दूध निकल गया और 36 पानी निकल गया, ठीक। अब हुआ क्या, सॉरी रेशियो नहीं, घटा दो, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 54 नहीं 56 आ जाएगा ना, क्लियर। और ये कितना आ जाएगा, 36 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 8, 84, ठीक है, 84 आ गया। फिर कह रहा है कि इसको क्या कर दिया गया, 4 लीटर दूध से बदल दिया गया, इसमें फिर 4 लीटर दूध और मिला दिया गया, कितना हो गया ये 60, और ये तो पानी तो मिला ही नहीं गया, पानी तो 84 ही रहा, ठीक है ना, 84 ही रहा। तो 60 और 84 का रेशियो कितना होगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं ज़रा सा, इसको 10 से काट नहीं, किससे काट सकते हैं, 2 से काट दें, 4 से काट दें, 15 चौको 60, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 1 4, और 3 से काट देते हैं, 3 5 15 और 3 7 21, तो 5:7, उसका अनुपात कितना हो जाएगा 5:7, क्लियर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। आगे क्वेश्चन में कहा गया है, अगला क्वेश्चन देखो ये है, मिसलिनियस है ना, क्विक रिवीजन है, तो हम सारे क्वेश्चन एक साथ ला रहे हैं, ठीक है। कि विशाल अकेले किसी काम को, विशाल, ये तो आसान क्वेश्चन है, विशाल किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि विशाल और कौशल दोनों 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा अकेले कौशल कितने दिन में पूरा करेगा, चाहे तो ऐसे कर लो, 1 कौशल प्लस 1 विकास मिला करके दोनों करते हैं 1 कौशल प्लस विकास, ठीक है ना। तो 1 कौशल का ही हमसे पूछ रहा है तो हमको नहीं पता, प्लस विकास का हमको दे रखा है 60 दिन में कर सकता है, सॉरी ये क्या, इक्वल टू 1 ये मिलकर कितना करते हैं 28, ये 1/60 उधर जाएगा तो 1/k इज इक्वल टू 1/28 माइनस 1/60। अब इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप एलसीएम ले लो, ठीक है। 1/k कौशल बराबर इसका लेंगे, कितना आ जाएगा 28 × 60, और ये आ जाएगा 60 माइनस 28, ठीक। 1/k इज इक्वल टू, अच्छा ऊपर 32 आएगा ना, 30 घटाते तो 30 आता, 2 कम घटाया तो 2 ज़्यादा आ जाएगा 32, और नीचे कितना आ जाएगा 28 × 60, 8 चौक 32, ठीक है, 4 4 8 32, 4 से काट दिया कितना 4, 15 चौको 60, 4 से काट दिया 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 15 7 105, इसको मैं ऊपर कर लूँ थोड़ी देर के लिए, तो 1/k इज इक्वल टू कितना होगा 15 7 105, तो ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा 105, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 52.5, ठीक है ना। यही कौशल का काम होगा, कितना 52.5 डेज लगेंगे, 52.5 दिन उसको लग जाएंगे। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि जो हम हमेशा बताते हैं आपको क्या, कि एलसीएम ले लो, विशाल का 60, कौशल का एफिशिएंसी के हिसाब से, ठीक है ना 28, आप इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, तो इसका कितना आ जाएगा 28 और 60, यही एलसीएम आएगा ना। अच्छा एलसीएम कुछ और आएगा, सॉरी मैं वैसे कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा 15 चौको 60, अगर हम एलसीएम लेना आपको सिखाएं, थोड़ा सा इसको सिखाना पड़े क्योंकि अलग अलग संख्या है ना, थोड़ा दूर दूर, तो 4 से काट दें तो 15 चौको 60, और 28 काट दें तो 7 चौक 28, और 15 7 105, तो 105 × 4 करना है, 105 × 4 करना है, 5 चौके 20, 420, यही आएगा एलसीएम 420। अच्छा अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 60 से, तो 420/60 करना है, 6 7 42, ये 7 यूनिट आ जाएगी, और अगर हम 28 से डिवाइड करें, 420 को 28 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 42, 7 7 चौक 28, 7 6 42, और ये आ जाएगा 15, आ जाएगा ना, यहाँ से आ जाएगा 15, ठीक।
अच्छा, अगर विशाल का अगर 7 है तो कौशल का कितना यूनिट होगा? 7 में कितना जोड़े 15 आ जाए? 8 जोड़े। तो हमसे कौशल का अकेला दाम पूछ रहा है, तो ये 420/8। क्या करें, 4 से काट दें, 4 दूनी 8, 4 से इसको काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 52.5। तो चाहे वैसे करो चाहे ऐसे करो, अगर जल्दी करोगे तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। हाँ, सवाल सरल है पर इसकी डिजिट जो हैं वो थोड़ी सी लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में इसको जी, तो इसको ज़रा सा ट्राई करना। मैंने कहा ना थोड़े से क्वेश्चन आपको अच्छे मिलेंगे, क्वालिटी अच्छी है आज। कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का अनुपात, ठीक है। अच्छा, गर्ल्स और बॉयज़, ये ध्यान रखना, इस बार गर्ल्स पहले है, तो गर्ल्स को मैं जी लिखूँगा और बॉयज़ को मैं बी लिखूँगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कह रहा है कि गर्ल्स और बॉयज़, तो गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो जो दे रखा है वो 14 और 15 है। फिर कह रहा है 8 लड़कियां और 40 लड़के कक्षा में शामिल हो जाते हैं। अच्छा, 8 लड़कियां 40 लड़के, मैं एक काम करता हूँ, मैं 14x/15x लिख लेता हूँ और इसमें 8 लड़कियों को शामिल करता हूँ और 40 लड़कों को शामिल करता हूँ। उसके बाद कह रहा है हमारा जो रेशियो हो जाता है वो 3 और 4 का हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बहुत सारी आवाज़ें आ रही होंगी, दिन में वीडियो बना रहे हैं इसलिए आवाज़ ज़्यादा जा रही है, ठीक है ना। अगर इसको देखें तो इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पर? अरे डिफरेंस छोड़ो, वो उस तरीके से अगर करेंगे ना तो गड़बड़ हो सकती है आपके लिए भी, ठीक है। अच्छा, इसको इससे मल्टीपल, इसको इससे मल्टीपल, कितना हो जाएगा? 4 और 14x प्लस का 8, ठीक है, और 3 यह आ जाएगा 15x प्लस का 40, ठीक है। सॉरी फॉर दिस। तो 14 चौको 56, 56x प्लस 8 चौक 32 आ जाएगा, बराबर ये कितना आ जाएगा? 15 3 45 और ये आ जाएगा 4 3 12 120, ठीक है। और ये आपका 56x में से 45x उधर चले जाएगा और 120 में से हम 32 को माइनस कर देंगे। अच्छा, 56 में से 45 जाएगा, ये 4 6 6 5 11 बचेगा ना, 11x बराबर ये कितना बचेगा? 8 8 88। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। x की वैल्यू आ गई 8, ठीक, x की वैल्यू 8 आ गई। अब आपसे कहा गया कक्षा में लड़कों की वास्तविक संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या कितनी थी? 15x थी, तो 15 इंटू 8 करेंगे, 15 चौको 60, 15 अट्ठे 120, तो लड़कों की संख्या कितनी थी? 120, ठीक है ना, क्योंकि 15x था ना, 15x, तो 15x में वैल्यू रख दो, 15 इंटू एक्स की वैल्यू 8 रख दिया, ठीक है। तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा ट्राई करेंगे फिर बताते हैं। जी, चलिए बताया जाए फिर इसको, ठीक है ना। कह रहा है एक कार अपनी सामान्य गति से निश्चित दूरी 4 घंटे में तय करती है। मान लो दूरी उसकी दूरी उसकी कितनी है? डी। दूरी बराबर चाल गुणित समय, चाल है v और समय कितना लग रहा है? 4 घंटे लग रहा है। इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, यदि यह 5 घंटे के लिए सामान्य गति से 20% तेज गति से चलती है तो यह 240 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करती है। अच्छा, एक चीज़ बताना कि अधिक तय करती है यानी कि डी प्लस 240। अच्छा, और ये क्या करती है? जब v अपनी सामान्य गति से 20% अधिक यानी 120/100, तो ये कितने? 5 घंटे के लिए चलती है। क्लियर? सब कुछ समझ में आ रहा है? ये 0 से 0 कट गया, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10 और 2 से इसको काट दिया 6।
क्लियर। तो इसका मतलब है डी प्लस 240 बराबर 6v, इक्वेशन नंबर 2। हमसे कहा गया तो यह अच्छा कार की सामान्य गति कितनी है, क्या करें, माइनस कर दें, ये वैल्यू से माइनस कर दें। तो इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा 6v में से 4v जाएगा और d प्लस 240 में से d चला जाएगा तो d से d कट जाएगा, ये आ जाएगा 2v इज इक्वल टू कितना 240। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। 120 कितना आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ ज़्यादा तेज नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो यही आंसर होगा हमारा। ठीक है, सही है, आंसर सही है। चलिए अगला देखते हैं। इस सवाल को देखना है, सिंपल सवाल, साधारण ब्याज का ही सवाल है पर अच्छा खासा सवाल है। कह रहा है कि 5% प्रति वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि का निवेश करने पर प्राप्त साधारण ब्याज, हमने मान लिया वो राशि कितनी है x है। ठीक है, और ये 5% पर दे रहे हैं लोग 3 साल के लिए बटे 100, ये कितना है साधारण ब्याज कितना मिला है हमें 1440, यही मिला है ना। 3 से इसको काट देते हैं, कितना आ जाएगा 3 चौक 12, तीनों 8 24 और ये 0 आ जाएगा। 5 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 48 दूना 96। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9600, ये आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि यही राशि को हम 15% प्रति वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश करें तो कुल राशि कितनी होगी। जब हमसे कुल राशि कह रहा है तो हम ये देख लें कि 9600 इंटू 15 इंटू 2 साल के लिए, इसका कुल टोटल पहले ये तो निकाल लें कि कितना आएगा। ठीक है, कितना ब्याज मिलेगा। तो 15 दूनी 30, तो 96 इंटू 30, तो ये आ जाएगा 0, 6 3 18 किया 88 लगा 1, 9 3 27 और 1 28, इतने रुपए आ जाएंगे। इतने रुपए क्या मिलेंगे हम लोगों को, ब्याज मिलेगा। क्लियर, 30%। अच्छा, तो 9600 में से 28, गलती कर दी, सॉरी 2880, अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 8, ये 8 6 14 के 4, हासिल लगा 1, 9 10 11 12, तो 12,480 रुपये हमको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका आंसर आ गया। पर क्या इतना ही कठिन करना है। ठीक है, हाँ कर सकते हैं, इतना कठिन कर सकते हैं, एक्चुअली वो ऐसी बात नहीं है, बट थोड़ा सा आप और तेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप टोटल ये रख लिया 5% के हिसाब से 3 वर्ष का, 5 3 15 बटे 100 आ जाएगा, बराबर कितना 144, ये आ जाएगा। तो x की राशि कितनी हो जाएगी 144 इंटू 100 बटे 15। अब इसी राशि को क्या करना है 15% की दर से 2 साल के लिए, 15 दूनी 30 और कुल पूछ रहा है तो 30% ज़्यादा, यानी कि 130 बटे 100, यही तो करना है ना। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, यानी 100 से 100, 3 से काट देते हैं। अच्छा, अब 15 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 15 से, अभी हम लोगों ने देखा था 960 आया था। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो आ जाएंगे, 13 13 छंग 78, 78 की 8 हाथ से लगा 7, 13 7 91, 91 7 कितना हो जाएगा 13 नवैया 117। ठीक है, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, 13 नवैया कितना होता है 117, और 117 प्लस 7 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा 1, तो ये आप 1 2 4 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना। इस तरीके से क्या लिख रहा हूँ मैं खुद ही नहीं, पर आप मल्टीपल कर लेना। ठीक है ना, ये मल्टीपल आप कर लेना, आपका वही आंसर आ जाएगा 12,480। ये 0 नहीं आएगा बस, ठीक है, वो एक्स्ट्रा लिख गया था। चलिए अगला देखते हैं। ए और बी ने एक काम शुरू किया, एक व्यवसाय शुरू किया।
ए ने शुरू किया और फिर बी ने शुरू किया, मतलब और फिर नहीं, बी ने ए से 200 रुपये अधिक निवेश किए। ए अगर 100 रुपये निवेश कर रहा है तो ये x प्लस 200 रुपये निवेश कर रहा है। अच्छा, निवेश किया, 10 महीने बाद बी ने अपना काम छोड़ दिया। ये सिर्फ 10 महीने के लिए था, पर ये पूरे, इसका अमाउंट पूरे 12 महीने के लिए लगा रहा। ठीक है, वर्ष के अंत में ए और बी के लाभ का हिस्सा कह रहा है बराबर है। लाभ का हिस्सा बराबर है का मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये दोनों आपस में वैल्यू क्या है, वर्ष के अंत में बराबर है। तो 12x बराबर कितना, इसको 10 से गुणा कर दो, इसको कितना आ जाएगा 10x प्लस 2000। तो इसको इधर बुला लेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, 12 में से 10 जाएगा 2x बराबर 2000 लिखा था, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2000। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। हमसे कहा गया है कि b का हिस्सा कितना है, b का हिस्सा कितना है, आरंभिक हिस्सा। तो b का हिस्सा कितना था x प्लस 2000, x की वैल्यू 1000 प्लस 2000 नहीं 200 सॉरी, तो ये कितना आ जाएगा 1200। तो x ने सॉरी b ने 1200 रुपये निवेश किए थे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा 25-20 कर्मचारी यानी 2520 कर्मचारी वाले एक कार्यालय में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 20% कम है। अच्छा, टोटल कितने कर्मचारी हैं 25 और 20, ठीक है 2520। कह रहा महिलाओं की संख्या, फीमेल की संख्या मेल्स की संख्या से 20% कम है। 20% कम है का मतलब है 80% है, यही तो है ना। तो फीमेल अपॉन मेल कितना हो जाएगा 80/100। 2 जीरो से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 से 2 से काटेंगे तो 4 और 5। ठीक, अच्छा मिला करके कितने हैं 5 4 9, 9x की वैल्यू हम 20 लिख सकते हैं। 9 से इसको काट दें, 9 त्रिक 27 नहीं, 9 दूनी 18, 9 9 72, यही आएगा ना। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि 10% महिला कर्मचारी मैनेजर हैं तो उन महिला कर्मचारियों की संख्या जो मैनेजर हैं। ठीक है, अब फीमेल की बात करें तो फीमेल कितना है 4x, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 280। और इसमें कह रहा है 10% कौन है मैनेजर है, तो 10% मैनेजर की संख्या निकालनी है। तो ये 28 इंटू 4 करेंगे, 28 दूना 56, 56 दूनी 112। तो हमारे पास महिला कर्मचारी जो मैनेजर हैं वो कितनी है 112, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, आसानी से हो गया। चलिए अगला करा जाए। ठीक है, अगला चलो इसको देख लेना जरा, सिर्फ अनुपात बताना है और कुछ नहीं बताना है। 3 पुरुष हैं और 1 महिला एक साथ 22 दिनों में काम कर सकते हैं। 4 प्लस 5 महिलाएं उसी काम को 11 दिन में कर सकते हैं। 3 पुरुष की क्षमता और 4 महिलाओं की क्षमता का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले ये देखेंगे कि 3 पुरुष हैं तो 3 मेल प्लस 1 फीमेल मिला करके किसी काम को 22 दिन में करते हैं। तो 22 दिन में करते हैं तो हम 22 टोटल काम मल्टीपल कर लेंगे, बराबर वही काम 4 मेल और 5 फीमेल अगर ये मिल जाए तो वो 11 दिन में कर लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो 11 से इसको काट देंगे, 11 दूनी 22, 2 से मल्टीपल कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 6 मेल प्लस 2 फीमेल बराबर यह आ जाएगा 4 मेल प्लस 5 फीमेल। ये इधर चला जाएगा तो 6 मेल में से 4 मेल हम क्या करेंगे कम करेंगे, और ये 5 फीमेल में से हम 2 फीमेल कम कर देंगे। ये इसको हम उस साइड भेज रहे हैं। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2 मेल, ठीक है 2 मेल और 3 फीमेल। तो मेल और फीमेल के बीच का अनुपात कितना आ जाएगा 2 और 3 आ जाएगा। ठीक है, यही तो आ जाएगा ना, क्लियर 2 और 3। अच्छा, अब हमसे ये कह रहा है कि 3 पुरुष 3 फीमेल और 4 महिलाएं 3
पुरुष यानी कि मेल और 4 फीमेल का अनुपात कितना है। तो मेल का अनुपात कितना है 2, 3:2 रेशियो ये कितना है 4 ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3 से 3 काट दिया, 2 2 जब 4, 1:2 आ जाएगा। सॉरी यहाँ नहीं लिख पा रहा हूँ, ऊपर लिख देता हूँ यहाँ से। ठीक, कितना आ जाएगा 1:2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ अनुपात निकालना था और अनुपात निकालने में ही थोड़ा बैंड बजेगी क्योंकि सवाल थोड़ा सा है। इस सवाल को जरा सा देखिएगा और ट्राई करिएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है एक नाव अनुप्रवाह में 60 किलोमीटर, अनुप्रवाह समझते हो। अच्छा, मैं नाव की गति को v और धारा की गति को x मानूंगा। ठीक है, तो 60 किलोमीटर अनुप्रवाह मतलब v प्लस x के साथ चलता है और यह काम करता है वो 80 मिनट में। 80/60 कर लूँ, 0 0 कट गया, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3। 15 चौको 60 और 15 ताई 45, तो v प्लस एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा 45। फिर कह रहा है कि धारा की चाल यानी कि x की वैल्यू कितनी है 5 किलोमीटर है 5, तो v की वैल्यू आ जाएगी 45 में से 5 चला जाएगा तो v की वैल्यू 40 आ जाएगी ना। फिर कह रहा है कि धारा के विरुद्ध, तो v की वैल्यू आ गई 40, विरुद्ध का मतलब है घटा दो, ये आ जाएगा 35 और ये कह रहा है 120 मिनट चलता है। 120 मिनट का मतलब है 2 घंटे, तो 35 दूना 70 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगी। आया, बताना जरा सा। चलिए अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन भी फटाक से, अच्छा ये काम करेंगे, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करना। ठीक है, 7 और 3 मैदान की लंबाई को हमने 7x मान लिया, चौड़ाई को हमने 3x मान लिया। परिमाप कितना होता है, परिमाप है 120 बराबर 2 टाइम्स ऑफ l प्लस b यानी कि 7x प्लस का 3x। ठीक है, 7 3 10, तो 2 × 10x, ये कितना हो जाएगा 120। 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 6। हमसे कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल l × b होता है यानी कि 7x × 3x। 7 3 21 × x² का मतलब 6 का स्क्वायर, तो 21 × 36। बताना जरा कमेंट बॉक्स में कितना आंसर आएगा। ठीक है ना, और अगला करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है 6 लड़के का समूह एक 44 है। छः लड़कों का जो समूह है वो 44 किलोग्राम है। ठीक, तो टोटल अगर मैं निकालूं x6 यानी टोटल 6 लड़कों का भार कितना होगा, तो 44 × 6, 6 चौको 24, 6 चौको 24, 25 26, यही तो आएगा ना। फिर कह रहा है कि 38 और 58 साल के लड़के 2 और बढ़ जाते हैं। 8 8 16 6, हाथ से लगा 1, 5 3 8 और 1 9, 96। तो 96 ऐड कर लो, 6 4 10 की 0, हाथ से लगा 1, 9 10 16 6, हाथ से लगा 360 हो गया। कह रहा है कि फिर कितने समूह में शामिल हो जाते हैं। अच्छा, औसत भार कितना बढ़ जाता है, बटे कितना करना है 8, 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 आ जाएगा ना। तो पहले एक औसत कितना था 44, अब बढ़ गया 45, कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, हमारा आंसर 1 है। ठीक, बहुत आसान है ये तो। चलिए अगला देखते हैं, और ये सवाल शायद लास्ट है। हाँ, और ये सवाल लास्ट है, इस सवाल को मैं दूंगा आपके लिए होमवर्क। तो आप लोग बताइएगा ज़रा कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, ये आप लोगों का काम है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि हाँ हमको इस स्टेप पर समझ में नहीं आया। ठीक है।